जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी लोग कमेंट में जय दुर्गा माता, जय काली माता, जय सरस्वती माता अवश्य लिख दीजिए। प्रिय भक्तों, यदि आप भी गरीबी से परेशान हैं, आपके बहुत ज़्यादा शत्रु बन गए हैं, आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते जा रहे हैं, तो मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को कर लीजिएगा। आपको अचानक होगी धन लाभ और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। माता लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु का अपार कृपा बरसेगा आपके ऊपर। साक्षात भोलेनाथ महाराज जी ने बताया है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी दिन इस लाल मिर्च वाला उपाय को करेगा, उसके जीवन में चल रहे समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। छप्पड़ फाड़ कर आएगा पैसा, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। प्रिय भक्तों, जो भी भक्त इस लाल मिर्च वाले उपाय को करेगा, उसके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी, 7 पुश्तें करेंगी राज। प्रिय भक्तों, जो बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से कार्य नहीं बन पाते हैं, वह इस 2 लाल मिर्च के दाने के उपाय से बनने लगते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ 2 लाल मिर्च या फिर 2 लाल मिर्च वाले का उपाय करेगा, उसके जीवन में किसी भी परेशानियों से परेशानी नहीं मिलेगी। भक्तों, आपने बहुत सारा वीडियो देख लिया, बहुत सारा उपाय कर लिया, लेकिन आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको चिंता करने का बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। प्रिय भक्तों, आप बहुत ही सही जगह पे आए हो। आपको इस वीडियो के माध्यम से वह जानकारी प्राप्त होगी जो बड़े बड़े YouTube चैनल से आपको जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। प्रिय भक्तों, मेरे द्वारा बताए गए बस मात्र 2 काली मिर्च या फिर 2 लाल मिर्च वाले उपाय को आप कर लेंगे, तो साक्षात माता लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना पैसा आएगा, संभाले नहीं संभलेगा। प्रिय भक्तों, आपके घर में लाख 2 लाख इधर उधर आते जाते रहेंगे। आपके घर में इतना पैसा आने लगेगा, आपके जितने भी बड़े बड़े शत्रु हैं सब आपके घुटने टेक देंगे। प्रिय भक्तों, ये लाल मिर्च वाला उपाय या फिर काली मिर्च वाला उपाय आपको किसी भी दिन कर लेना है। इसमें आपको सोचने समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक होकर इस लाल मिर्च या फिर काली मिर्च वाले उपाय को कर लीजिए। अब प्रिय भक्तों, आप ये जान लीजिए इस उपाय को आपको करना कब है, कैसे करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और इस उपाय को करने के बाद आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। प्रिय भक्तों, पहले आप ये जान लीजिए इस उपाय को किसको करना है। घर में भक्तों, घर में कोई भी सदस्य हो, छोटा सदस्य हो, बड़ा सदस्य हो, आपके घर में कोई भी माताएं बहनें हों या भाई बंधु हों, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि भक्तों, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप जब भी लाल मिर्च या काली मिर्च का उपाय कर रहे हो, तो आपको इस उपाय को करते समय कोई भी ना देखे। आप घर में किसी भी कोने में कर सकते हो। खासकर आप दक्षिण दिशा में, आप घर का जो आपके घर का कोना है, आप दक्षिण दिशा में बैठकर इस उपाय को चुपचाप कर लीजिएगा। आपको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद, जिस फल का आपने कभी भी सपनों में भी कल्पना न किया होगा। प्रिय भक्तों, इस उपाय को रामबाण उपाय माना जाता है। जो बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से काम नहीं बनते हैं, वह 2 लाल मिर्च या फिर 2 काली मिर्च के उपाय से बनने लगते हैं। आप घर के दक्षिण दिशा में कोने में बैठ जाइएगा और एक काला धागा ले लीजिएगा। काले धागे में आपको 7 लाल मिर्च मतलब गुथ लेना है। इसे लाल मिर्च जो होगा उसके बीचों बीच में एक सुई जो आता है, सुई, पतली वाली सुई, उस पतली वाली सुई में छेद करना है आपको और काले धागे में फंसा लेना है 7 काली मिर्च को या फिर लाल मिर्च को। आप इसे फंसाकर और आप एक मंत्र का जाप करिएगा। ओम शत्रुनाशाय नमः, ओम शत्रुनाशाय नमः, ओम लक्ष्मी प्राप्ताय नमः, ओम लक्ष्मी प्राप्ताय नमः। इस मंत्र का जाप करना है और आपको एक लाल कपड़े की पोथली लेना है। उस पोथली में जो भी आपने मिर्च को गुथा है, उस पोथली में आपको मिर्च को बांध लेना है। मिर्च को बांधने के बाद आपको रख लेना है और सुबह के समय या शाम के समय जब आपके घर में सब सो रहे हों, तो आपके गांव का जो भी चौराहा है, मतलब 4 रास्तों का जो भी समूह है, आप वहां पे जाइएगा। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप जब भी अपने घर से निकलो, रास्ते
रास्ते में और उपाय करते समय आपको कोई भी व्यक्ति न देखे। यदि आपको इतनी जगहों पर कोई भी व्यक्ति देख लेता है तो आपको चुपचाप अपने घर चले आना है। फिर उसके अगले दिन आपको इस उपाय को करने का प्रयास करना है। प्रिय भक्तों, मैं आपको बता दूं, इस उपाय को करने के बाद आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी तो मिटने ही वाली है और आपके कितने भी बड़े शत्रु क्यों ना हो, शत्रु का नाश तो हो ही जाएगा। कितने भी बड़े शत्रु क्यों ना हो, कितने भी शत्रु हों, सारे के सारे शत्रु आपके घुटने टेक देने वाले हैं। बस आप इस उपाय को जब भी करिएगा बस बहुत ध्यान पूर्वक करिएगा। इस उपाय को आपको इसमें सोचने समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बेझिझक होकर इस उपाय को कर लीजिएगा। आप अपने घर से सबसे इसका जो अच्छा मुहूर्त रहने वाला है वह सुबह का समय रहने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त का समय जिसे कहा जाता है। आप इसको 3 बजे से 5 बजे के बीच में कर सकते हो और इससे भी अच्छा मुहूर्त शाम का समय रहने वाला है। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भी उपाय करते समय ना देखे और शाम के समय में भाई आपको कोई ना कोई देख ही लेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप सुबह के समय में 3 से 5 के बीच में करें। भक्तों, अब आपको रात में सो जाना है, चुपचाप बेझिझक होकर बिना टेंशन लिए सो जाना है। जब आप सुबह उठो, सुबह आप जैसे 3 बजे आपकी नींद खुलती है तो आप बढ़िया से स्नान करो, साफ सुथरा कपड़ा पहनो और घर का जो मंदिर है आपके घर में या सभी के घरों में एक छोटा सा मंदिर अवश्य ही होता है और आप अपने मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो। जो भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है दीपक प्रज्वलित करो और आप श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करो। उनसे आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं सारी समस्याएं शेयर करो प्रभु जी से और उनसे बताओ कि हे प्रभु, मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ, यदि मुझसे कोई भी भूल हो तो मुझे अपना पुत्र समझकर क्षमा कर देना। अब आप प्रार्थना करके प्रभु जी से आप अपने घर के बाहर निकलो और आपको बस इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको जब आप घर से निकल रहे हो चौराहे पर जाने के लिए तो कोई रास्ते में ना देखे। आपको चुपके चौराहे पर जाना है और उपाय को करना है। अब आप जान लीजिए कि उपाय को करना कैसे है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले जाना है। जल को एक गोला बनाकर घेर देना है जल से और उसी गोले में आपने जो लाल कपड़े में पोथली बनाई थी, वो लाल मिर्च वाली या काली मिर्च वाली, जो काले धागे से गूंथ कर एक पोथली बनाई थी, उस पोथली को उसमें रखना है। और आप कोई भी 2 पुष्प लेकर जा सकते हो या फिर आप आम का जो पत्ता होता है 7 आम के पत्ते को लेकर जा सकते हो उपाय को करते समय। अब आप 7 आम के पत्ते को रखना है, 7 पत्तों पर एक एक लौंग रखना है और 7 या फिर 11 चावल के दाने को रखना है चौराहे पर। और आप जो एक लोटा पानी लेकर गए हो, पानी को चारों तरफ से आपने जो उपाय किया है सच्ची श्रद्धा के साथ करना। उपाय को जो भी किया है, जो भी उपाय आपका है, जो भी मनोकामना है, उपाय को करते समय आपको बोलना है। और आप जो पानी लेकर गए हो, एक लोटा जल लेकर गए हो, उस जल को अपने आप अंजूरे में आप अपने मुट्ठी में लेकर जल को चारों तरफ से घेर देना है। अब ऐसा करते समय आपको बस इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी ना देखे। यदि आपको उपाय करते समय कोई भी व्यक्ति देख लेता है तो मान के चलिए आप 50% इसका प्रभाव कम हो जाता है। जो आपको परिणाम मिलने वाला था अब उसका आधा ही परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपको उपाय करते समय जिस व्यक्ति ने देखा है 50% उसको लाभ मिल जाएगा। तो आपको बस ध्यान एक ही बात का रखना है कि उपाय करते समय कोई ना देखे और उपाय करने के बाद सीधा आपको घर आना है, हाथ पैर धुलना है और एक दीपक जो चौमुखी दीपक होता है अपने मुख्य दरवाजे पर जलाना है। प्रिय भक्तों, जो चौमुखी दीपक होता है इसको आपको अपने मुख्य दरवाजे पर, जिस दरवाजे से आपका प्रवेश द्वार माना जाता है, आप घर में अंदर जाते हो बाहर आते हो, उस दरवाजे को मुख्य द्वार कहा जाता है। आप एक चौमुखी दीपक या फिर सैंपल दीपक, साधारण दीपक जला सकते हो अपने मुख्य दरवाजे पर। जो स्क्रीन पर दीपक आपको दिख रहा है इस दीपक को भी आप जला सकते हो मुख्य दरवाजे पर। इस दीपक को आपको जलाने के बाद आपको श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और आप जो भी उपाय करके आए हो प्रार्थना करना है कि मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। और बस इतना कर लेना है आपको। मैं लिख कर देता हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ चल रही थी समस्त परेशानियों का नाश हो जाएगा
और इतना पैसा आएगा आपके जीवन में संभाले नहीं संभलेगा। आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी, आपकी आने वाली 7 पुश्तें करेंगी राज, इतना पैसा आएगा। प्रिय भक्तों, ये आज के शिव महापुराण की कथा में श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ 2 लाल मिर्च या फिर 2 काली मिर्च का उपाय करेगा, उसके जीवन में चल रहे समस्त परेशानियों कष्टों से मुक्ति मिलेगा। और प्रिय भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आपको लगे रहा हो कि हाँ ये भविष्य में कामयाब हो सकता है, इस उपाय को करने के बाद मुझे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो आप लोग अपने रिश्तेदारों मित्रों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग अपनी राशि कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं आपके राशि के हिसाब से आपके कुंडली का अध्ययन करूँगा और जो भी परेशानियाँ आपके कुंडली में चल रही हों वो आपके साथ शेयर करूँगा। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।